ये दोनों एक दूसरे को लॉलीपॉप दे रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली दे बिलोंग टू द बिल्कुल जो पॉवर्टी की बॉटम लाइन है उनके भी नीचे ये रहते हैं मीणा कम्युनिटी। तो एक तो उनको कमाने वाली घर में मिल गई है, वो डांस करके और मुख्तलिफ तरीके के प्रोग्राम्स करके वो उनको पैसे कमा के खिला रही है मीणा कम्युनिटी को। वो पहले ही चोर डकैत किस्म के जो लोग हैं ये इस घर में, सचिन मीणा, नेत्रपाल सिंह मीणा, एक को तो उनको सोने की चिड़िया मिल गई है, उनका घर का कफालत जो है वो ये सीमा कर रही है और सीमा को इनका सहारा मिल गया है। एक दूसरे को ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। बाकी सीमा को ये जरूर है कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि सीमा पर ये इल्जाम लग रहा है कि जब तक आप गंगा में स्नान नहीं करेंगे तब तक ना खाना बना सकती हैं, न ही आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, न ही आपको और घर का काम करने दे सकते हैं जब तक आप गंगा में स्नान नहीं कर सकते। गंगा में स्नान करने ये जा नहीं सकती है क्योंकि रिस्ट्रिक्शन से इसकी जो बेल हुई है, बेल पर तो उसको घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं है। अब गंगा में स्नान ये नहीं कर सकती है, मुख्तलिफ जो घर के मामला थे ये चला नहीं सकती है। तो दोनों एक दूसरे को ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को, और इन दोनों की वजह से हम सब जो है वो लोग बेवकूफ बन भी रहे हैं। और क्योंकि हम बड़ा इसमें इंटरेस्ट केस में ले रहे हैं सारे, और ये ही वजह है कि ये लॉलीपॉप हमें भी दे रहे हैं, ये सीमा हैदर और ये सीमा नेत्रपाल मीणा और ये मीणा कम्युनिटी एक दूसरे को भी ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। देखिए अदाकारी एक्टिंग हो रही है, हर चीज में एक्टिंग अदाकारी, हमें बेवकूफ बनाते हुए इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। एक सीमा ने बनाया, फिर उसकी सीमा की जो सास बबीता रानी, कोई बबीता शायद उसने, सबिता बबीता इसने बनाया, फिर एक और भी इनकी कोई लड़की है, 3-4 इन्होंने चैनल बनाए हुए हैं। बारी बारी हम सबको बेवकूफ करते हुए हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों को पूजा करवा रहे हैं, बच्चों के साथ जो है वो क्योंकि बच्चों का मजहब कैसे आप तब्दील करेंगे? बच्चे तो भी माइनर है ना, वो मेजर तो नहीं हुए। सीमा कर सकती है, सीमा को तो एपोस्टेसी कर सकती है, सीमा का कोई इशू नहीं है। बच्चे भाई कैसे कर सकते हैं? बच्चे तो मुसलमान है ना, गुलाम। जी मैं बिल्कुल बताऊंगा, अपडेट बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि अपडेट नहीं है, काफी अपडेट हैं। पाकिस्तान के काफी इदारे हैं, उनसे रिजल्ट हैं। पाकिस्तान के काफी जो मामलात हुए हैं उनके आउटकम्स हैं, वो आउटकम्स आपको बताएंगे, रिजल्ट आपको बताएंगे, लेकिन कुछ लेट जरूर होगा बताने में, रिजल्ट आउट करने में। जैसे मैंने पुलिस के मामलात आपको बताया, पुलिस के सबूत भी आपको दिखाऊंगा जरूर। थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा ना शाहिद हुसैन, ये केस कोई लॉलीपॉप तो नहीं है कि बस आपने वो खोला और मुंह में डाला और चूसने लगे, ऐसा नहीं है। ये केस एक इंटरनेशनल केस है, हाई प्रोफाइल केस है, दोनों ममालिक इसमें इन्वॉल्व हैं और उन दोनों ममालिक के मामलात आपस में खराब हैं। तो यही मामलात जो है चल रहे हैं, इसको हम बड़ी आराम से इसको चेक कर रहे हैं, कोई यहाँ पे कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, और दोनों तरफ से जो भी हमें रिजल्ट हो वो भी पॉजिटिव रिजल्ट मिले, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, हिंदुस्तान के हाई कमीशन इन्वॉल्व है, उसके अलावा पाकिस्तान की अदलिया इन्वॉल्व है, पाकिस्तान के काफी इदारे इन्वॉल्व है, उसके बाद सब्सिक्वेंटली हिंदुस्तान के इदारे इन्वॉल्व होंगे। यहाँ से तमाम इन्वेस्टिगेशन, पाकिस्तान से तमाम इन्वेस्टिगेशन, तमाम कम्युनिकेशन, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स, वो पूरा बंच बनेगा। जो लास्ट स्टेज में बार बार कह रहा हूं, वो लास्ट स्टेज पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री है, इंडिया की हाई कमीशन है। वहां जो मामला होंगे उसके बाद पाकिस्तान का जो चैप्टर होगा, पाकिस्तान का जो फोल्ड होगा, वो फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मरहला वो हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम कौन से ऑप्शन में जाते हैं, वो भी हम आपको लोगों को जरूर बताएंगे। लेकिन थोड़ा आपको इंतजार जरूर करना पड़ेगा। तमाम देखने वाले जितने भी अपने एहसासात इस केस के साथ रखते हैं, मैं उनकी कदर करता हूं, फिर भी कहता हूं मैं उनकी कदर करता हूं। हम लोग आपके लिए ही काम कर रहे हैं, आपके जो एहसासात हैं हम उनके लिए ही काम कर रहे हैं। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, आपको मायूस कभी भी नहीं होने देंगे और जरूर इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। उससे हटके आप एक काम करवा रहे हैं, ये तो इलीगल है ना, ये तो कंप्लीटली ये नाजायज ही है कि आप बच्चों को जाके आप बुतों की पूजा कराएं, उनके दीन की करवाएं। हम एहतराम करते हैं हिंदुइज्म का, सनातन धर्म का हम एहतराम करते हैं, लेकिन देखिए सेंटीमेंट्स भी तो है ना। हम बीइंग अ मुस्लिम, बच्चे हमारे मुस्लिम हैं, उनको दीन से कन्वर्ट करके और आप बच्चों को अपने मजहब में ढाल के और उनसे पूजा करवा रहे हैं, ये भी तो गलत है, इसको भी मैं कंडेम करता हूँ। देखें सबसे पहली बात है कि सीमा जो है अब तक पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की नेशनलिटी सीमा के पास है। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल जो 5 है वो सीमा पर लागू होता है। उस आइन के आर्टिकल कहता है सीमा को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक रहना है, उसको अप्लाई करना है। अब पाकिस्तान का जो पीनल कोड है वो क्या कहता है कि आप किसी भी गैर शादीशुदा मर्द के साथ नहीं रह सकती हैं। अगर आपने किया तो आपने एडल्ट्री की,
एडल्ट्री की, तो वो जना हुआ तो उसकी सजा है आपको 7 से 10 साल तक आपको सजा मिलेगी। ठीक है, अगर आपने एडल्ट्री, आप कहते हैं हमने शादी की, भाई शादी कैसे कर सकते हैं जब आपकी ऑलरेडी शादी है गुलाम हैदर के साथ, वो शादी टूटी नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं? ये भी पाकिस्तान के कानून जो 494 सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड का, उसके तहत ये भी जो है जुर्म है जिसकी भी 10 साल सजा है। और पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 4 और सेक्शन 5 ये कहता है कि आप बीइंग पाकिस्तानी, पाकिस्तान की सरहदों में कहीं पे भी जाएं, दुनिया के किसी खित्ते में जाएं, पर आप पर पाकिस्तान का कानून लागू रहेगा, आप पर लागू रहेगा। आपने पाकिस्तान की हुदूद से बाहर भी अगर कोई क्राइम किया तो ऐसा समझा जाएगा कि आपने पाकिस्तान की हुदूद के अंदर जुर्म किया। तो आप एक गैर मर्द के साथ एक कमरे में रहती हैं, आपने एडल्ट्री की, आप एडल्ट्री कर रही हैं, जना करवा रही हैं, हुदूद ला के अगेंस्ट है, पाकिस्तान पीनल कोड के जो एडल्ट्री के सेक्शन है उनके अगेंस्ट है। आप कहती हैं कि शादी की, मानते हैं कि आपने शादी की तो भी जुर्म है, तो भी जुर्म में पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 494 के तहत जुर्म में 10 साल सजा है। तो भाई ये सरासर नाइंसाफी है, ये जुर्म है। सीमा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के कानून के साथ खिलवाड़ करते हुए बार बार जो है वो क्राइम कर रही है। सपोज करें अगर इसको डिपोर्ट किया जाता है तो कहां की रहेगी? इसने कोई एक कानून थोड़ी तोड़ा है, इसने अनेक कानून तोड़े हैं, सबकी सजा मिलेगी। और क्रिमिनल लॉ की बेसिक थ्योरी है कि क्राइम कैन नेवर बी वेव्ड एट एनी कॉस्ट, कभी भी क्राइम नहीं माफ होगा। कहां जाएगी? सुन रही होगी ये सीमा, जरूर सुनती है हमारे ये पैगामात। भाई आपको डिपोर्ट किया जाएगा, आप नहीं बचेंगी, आपको कानून नहीं छोड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे को लॉलीपॉप दे रहे हैं क्योंकि ये बेसिकली दे बिलोंग टू द, बिल्कुल जो पॉवर्टी की बॉटम लाइन है उनके भी नीचे ये रहते हैं मीणा कम्युनिटी। तो एक तो उनको कमाने वाली घर में मिल गई है, वो डांस करके और मुख्तलिफ तरीके के प्रोग्राम्स करके वो उनको पैसे कमा के खिला रही है मीणा कम्युनिटी को। वो पहले ही चोर डकैत किस्म के जो लोग हैं ये इस घर में, सचिन मीणा, नेत्रपाल सिंह मीणा, एक को तो उनको सोने की चिड़िया मिल गई है, उनका घर का कफालत जो है वो ये सीमा कर रही है और सीमा को इनका सहारा मिल गया है। एक दूसरे को ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। बाकी सीमा को ये जरूर है कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि सीमा पर ये इल्जाम लग रहा है कि जब तक आप गंगा में स्नान नहीं करेंगे तब तक ना खाना बना सकती हैं, न ही आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, न ही आपको और घर का काम करने दे सकते हैं, जब तक आप गंगा में स्नान नहीं कर सकते। गंगा में स्नान करने ये जा नहीं सकती है क्योंकि रिस्ट्रिक्शन से। इसकी जो बेल हुई है, बेल पर तो उसको घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं है। अब गंगा में स्नान ये नहीं कर सकती है, मुख्तलिफ जो घर के मामला थे ये चला नहीं सकती है। तो दोनों एक दूसरे को ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को, और इन दोनों की वजह से हम सब जो है वो लोग बेवकूफ बन भी रहे हैं। और क्योंकि हम बड़ा इसमें इंटरेस्ट केस में ले रहे हैं सारे, और ये ही वजह है कि ये लॉलीपॉप हमें भी दे रहे हैं, ये सीमा हैदर और ये सीमा नेत्रपाल मीणा और ये मीणा कम्युनिटी एक दूसरे को भी ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। देखिए अदाकारी एक्टिंग हो रही है, हर चीज में एक्टिंग, अदाकारी, हमें बेवकूफ बनाते हुए इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। एक सीमा ने बनाया, फिर उसकी सीमा की जो सास बबीता रानी, कोई बबीता शायद, उसने सबिता बबीता इसने बनाया, फिर एक और भी इनकी कोई लड़की है, 3-4 इन्होंने चैनल बनाए हुए हैं। बारी बारी हम सबको बेवकूफ करते हुए हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों को पूजा करवा रहे हैं, बच्चों के साथ जो है वो क्योंकि बच्चों का मजहब कैसे आप तब्दील करेंगे? बच्चे तो भी माइनर है ना, वो मेजर तो नहीं हुए। सीमा कर सकती है, सीमा को तो एपोस्टेसी कर सकती है, सीमा का कोई इशू नहीं है। बच्चे भाई कैसे कर सकते हैं? बच्चे तो मुसलमान है ना, गुलाम जी। मैं बिल्कुल बताऊंगा, अपडेट बहुत है, ऐसा नहीं है कि अपडेट नहीं है, काफी अपडेट है। पाकिस्तान के काफी इदारे हैं, उनसे रिजल्ट हैं, पाकिस्तान के काफी जो मामलात हुए हैं उनके आउटकम्स हैं, वो आउटकम्स आपको बताएंगे, रिजल्ट आपको बताएंगे, लेकिन कुछ लेट जरूर होगा बताने में, रिजल्ट आउट करने में। जैसे मैंने पुलिस के मामलात आपको बताया, पुलिस के सबूत भी आपको दिखाऊंगा जरूर, थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा ना। शाहिद हुसैन, ये केस कोई लॉलीपॉप तो नहीं है कि बस आपने वो खोला और मुंह में डाला और चूसने लगे, ऐसा नहीं है। ये केस एक इंटरनेशनल केस है, हाई प्रोफाइल केस है, दोनों ममालिक इसमें इन्वॉल्व हैं और उन दोनों ममालिक के मामलात आपस में खराब हैं। तो यही मामलात जो है चल रहे हैं, इसको हम बड़ी आराम से इसको चेक कर रहे हैं, कोई यहाँ पे कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए।
और दोनों तरफ से जो भी हमें रिजल्ट हो वो भी पॉजिटिव रिजल्ट मिले, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, हिंदुस्तान के हाई कमीशन इन्वॉल्व है, उसके अलावा पाकिस्तान की अदलिया इन्वॉल्व है, पाकिस्तान के काफी इदारे इन्वॉल्व है, उसके बाद सब्सिक्वेंटली हिंदुस्तान के इदारे इन्वॉल्व होंगे। यहां से तमाम इन्वेस्टिगेशन, पाकिस्तान से तमाम इन्वेस्टिगेशन, तमाम कम्युनिकेशन, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स, वो पूरा बंच बनेगा। जो लास्ट स्टेज में बार बार कह रहा हूं, वो लास्ट स्टेज पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री है, इंडिया की हाई कमीशन है। वहां जो मामला होंगे उसके बाद पाकिस्तान का जो चैप्टर होगा, पाकिस्तान का जो फोल्ड होगा, वो फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मरहला वो हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम कौन से ऑप्शन में जाते हैं, वो भी हम आपको लोगों को जरूर बताएंगे। लेकिन थोड़ा आपको इंतजार जरूर करना पड़ेगा। तमाम देखने वाले जितने भी अपने एहसास इस केस के साथ रखते हैं, मैं उनकी कदर करता हूं, फिर भी कहता हूं मैं उनकी कदर करता हूं। हम लोग आपके लिए ही काम कर रहे हैं, आपके जो एहसास हैं हम उनके लिए ही काम कर रहे हैं। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, आपको मायूस कभी भी नहीं होने देंगे और जरूर इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। उससे हटके आप एक काम करवा रहे हैं, ये तो इलीगल है ना, ये तो कंप्लीटली ये नाजायज ही है कि आप बच्चों को जाके आप बुतों की पूजा कराएं, उनके दीन की करवाएं। हम एहतराम करते हैं हिंदुइज्म का, सनातन धर्म का हम एहतराम करते हैं, लेकिन देखिए सेंटीमेंट्स भी तो है ना। हम बीइंग अ मुस्लिम, बच्चे हमारे मुस्लिम हैं, उनको दीन से कन्वर्ट करके और आप बच्चों को अपने मजहब में ढाल के और से पूजा करवा रहे हैं, ये भी तो गलत है, इसको भी मैं कंडेम करता हूँ। देखें, सबसे पहली बात है कि सीमा जो है अब तक पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की नेशनलिटी सीमा के पास है। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल जो 5 है वो सीमा पर लागू होता है। उस आइन के आर्टिकल कहता है सीमा को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक रहना है, उसको अप्लाई करना है। अब पाकिस्तान का जो पीनल कोड है वो क्या कहता है कि आप किसी भी गैर शादीशुदा मर्द के साथ नहीं रह सकती हैं। अगर आपने किया तो आपने एडल्ट्री की तो वो जना हुआ तो उसकी सजा है, आपको 7 से 10 साल तक आपको सजा मिलेगी। ठीक है, अगर आपने एडल्ट्री, आप कहते हैं हमने शादी की, भाई शादी कैसे कर सकते हैं जब आपकी ऑलरेडी शादी है गुलाम हैदर के साथ, वो शादी टूटी नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं? ये भी पाकिस्तान के कानून जो 494 सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड का, उसके तहत ये भी जो है जुर्म है, जिसकी भी 10 साल सजा है। और पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 4 और सेक्शन 5 ये कहता है कि आप बीइंग अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान की सरहदों में कहीं पे भी जाएं, दुनिया के किसी खित्ते में जाएं, पर आप पर पाकिस्तान का कानून लागू रहेगा, आप पर लागू रहेगा। आपने पाकिस्तान की हुदूद से बाहर भी अगर कोई क्राइम किया तो ऐसा समझा जाएगा कि आपने पाकिस्तान की हुदूद के अंदर जुर्म किया। तो आप एक गैर मर्द के साथ एक कमरे में रहती हैं, आपने एडल्ट्री की, आप एडल्ट्री कर रही हैं, जना करवा रही हैं, हुदूद ला के अगेंस्ट है, पाकिस्तान पीनल कोड के जो एडल्ट्री के सेक्शन है उनके अगेंस्ट है। आप कहती हैं कि शादी की, मानते हैं कि आपने शादी की तो भी जुर्म है, तो भी जुर्म में पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 494 के तहत जुर्म में 10 साल सजा है। तो भाई ये सरासर नाइंसाफी है, ये जुर्म है। सीमा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के कानून के साथ खिलवाड़ करते हुए बार बार जो है वो क्राइम कर रही है। सपोज करें अगर इसको डिपोर्ट किया जाता है तो कहां की रहेगी ये? इसने कोई एक कानून थोड़ी तोड़ा है, इसने अनेक कानून तोड़े हैं, सबकी सजा मिलेगी। और क्रिमिनल लॉ की बेसिक थ्योरी है कि क्राइम कैन नेवर बी वेव्ड एट एनी कॉस्ट, कभी भी क्राइम नहीं माफ होगा। कहां जाएगी? सुन रही होगी ये सीमा, जरूर सुनती है हमारे ये पैगाम। भाई आपको डिपोर्ट किया जाएगा, आप नहीं बचेंगी, आपको कानून नहीं छोड़ेगा।